नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में और आपके अपने यूट्यूब चैनल मज़ेदार रीडिंग में, जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की रीडिंग। मैं आप लोगों को हर वीडियो में डिस्क्लेमर के तौर पे बताता हूं और इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं आपको ये चैप्टर समझा नहीं रहा हूं और केवल आपके लिए रीडिंग करके दे रहा हूं, ताकि आपके रीडिंग करने का जो समस्या है उसका समाधान हो सके। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो कृपया कर किसी और वीडियो में देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ भी समझाया नहीं जाएगा, केवल रीड किया जाएगा। समझने के लिए आप किसी दूसरे वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। मैं आपके लिए केवल रीडिंग करूँगा, ठीक है? क्योंकि रीडिंग करने से दोस्तों क्या होता है ना कि आपको चैप्टर के कोने कोने का मतलब पता चल जाता है। नोट्स बनाने के लिए तो आपको हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। नोट्स बनाने के लिए तो आपको चैप्टर के एकदम जो मतलब जैसे लिथोस्फेयर के बारे में बनाना है तो लिथोस्फेयर के जो जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट वाइज नोट्स बनते हैं। लेकिन रीडिंग जब आप करोगे ना तो एक स्टोरी के फॉर्मेट में आपको समझ में आएगा। आप कभी एक फिल्म देख के भूलते हो क्या? तो उसी प्रकार ये समझ लो, एक तरह से आप मतलब ऑडियो फिल्म ही सुन रहे हो, ठीक है? इसमें बस पिक्चर्स नहीं है। पिक्चर्स होते तो फिल्म को देखो आप लिख नहीं सकते ना। फ़िल्म को जो राइटर होता है वो पहले लिखता है, लेकिन आपको अगर फ़िल्म देख के बोला जाए कि उसको एकदम हूबहू एकदम लिखना स्टार्ट करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आप हर मिनट का डिस्क्रिप्शन उसमें देने में दिक्कत होगी ना। आप उसको नोट्स फॉर्मेट में लिखेंगे। लेकिन आप जब ऑडियो फ़िल्म के जैसा इसको सुन लेंगे ना दोस्तों, तो दिमाग में ये बस जाएगा एनसीईआरटी। और छोटे से छोटा जो वन मार्क्स का भी क्वेश्चन होता है, खासकर क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे तो जानते ही कितना इंपॉर्टेंस है इसका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है भाई। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। चलिए, एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water, and air are present on the earth. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap, and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layer that surrounds the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, and carbon dioxide and other gases are found. Water covers a very big area of the earth's surface, and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is, ice, water, and water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find land, water, and air together, which contains all forms of life. Word origin. In the Greek language, lithos means stone, atmos means vapor, hudor means water, and bios means life. Can you make words using the above? तो यहीं से डिराइव हुआ होगा, देख लो भाई, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो चलिए अब लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आप लोग मेरे आवाज़ से थोड़ा डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि मेरे को सर्दी लगी हुई है भाई। मैं फिर भी बना दे रहा हूँ वीडियो, क्योंकि इससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज ही बता रहा हूँ कि मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करता, ना ही मैं समझाता हूँ, ना ही मैं पढ़ाता हूँ। मैं केवल रीडिंग करता हूँ दोस्तों, रीडिंग, है ना। मैं केवल रीडिंग करता हूँ ताकि आप लोग एनसीईआरटी के बिट बाय बिट से रूबरू हो सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आपका बिना टाइम ज़ाया करें। लेट्स रोल। You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. These landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first, or the internal process, leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. यहाँ पे देख लेते हैं, डू यू नो क्या बोल रही है लड़की। अ हिल इज अ लैंड surface that rises higher than the surrounding area. Generally, a steep hill with an elevation of more than 600 meters is termed as a mountain. Name some mountains with a height
ऑफ मोर देन 8,000 मीटर्स। तो आप लोग जानते होंगे माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर्स है। 48 पॉइंट कुछ अभी जाता है, मतलब 56 या 60 ऐसे करके कुछ है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं माउंटेन है, प्लेटो है, लेक है, ट्रिब्यूटरी है, ये रिवर है, प्लेन, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा, माउंटेन रेंज, बेसिन वगैरह वगैरह, है ना। चलिए, द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड surface. The wearing away of the earth's surface is called erosion. The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition. These two processes are carried out by running water, ice and wind. Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains. तो माउंटेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, a mountain is any natural elevation of the earth surface. The mountains may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. In some mountains, there are permanently frozen rivers of ice. They are called glaciers. There are some mountains you cannot see as they are under the sea. बिकॉज ऑफ हार्श, यहाँ पे सी मतलब समुंदर है ना। बिकॉज ऑफ द, ये सी का मतलब देखना, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो यहाँ देखिए एक फोल्ड माउंटेन है, क्रस्ट जिसको फोल्ड माउंटेन। Mountains may be arranged in a line known as range. Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps, and the Andes are mountain ranges of Asia, Europe, and South America, respectively. Acha, the Himalayas, the Alps and the Andes are mountain ranges of Asia, Europe and South America respectively. फिगर 5.1 में ये दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ है फिगर 5.1? अच्छा 5.1 भाई देख लेना यार, दूसरा चैप्टर है ना। यहाँ से यहाँ पे बस मेरे पास इसी चैप्टर की PDF है। नीचे आ जाओ भाई। हाँ, respectively, mountains vary in their heights and shape. There are three types of mountains: fold mountains, block mountains, and the volcanic mountains. The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. The Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain systems in the world. The range has the range has considerably worn down due to the process of erosion. The Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. Block mountains are created when large, एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, पापा का कॉल आ गया था। तो हम लोग कहाँ थे? Appalachians in the North America and the Ural in mountains in Russia have rounded features like low elevation. They are very old fold mountains. Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. The uplifted blocks are termed as horsts, and the lowered blocks are called graben. The Rhine Valley and the Vosges Mountains in Europe are examples of such mountain systems. Locate them on the world map in the atlas and find out some more examples of this type of landforms. Volcanic mountains are formed due to volcanic activity. Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are examples of such mountains. Mountains are very useful. The mountains are storehouse of water. Many rivers have their source in the glaciers in the mountains.
Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. The river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops. Mountains have a rich variety of flora and fauna. The forests provide fuel, fodder, shelter, and other products like gum, raisins, etc. Mountains provide an idyllic site for tourists. They visit the mountains for their scenic beauty. Several sports like paragliding, hand gliding, river rafting, and skiing are popular in the mountains. Can you name some places in the Himalayas associated with these sports? तो ये देखिए एक वॉल्केनिक माउंटेन्स है. ये मैग्मा बिल्ड्स अप हियर एंड हियर अंडर प्रेशर, इनॉर्मस प्रेशर यहाँ पे होता है. मॉल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड लावा. ये देखो ये इसको लावा बोलते हैं. लावा बॉम्ब्स, ह्यूज क्लाउड ऑफ स्ट्रीम, वॉल्केनिक ऐश एंड गैस. लावा बॉम्ब्स, द वॉल्केनिक कोन इज कंपोज्ड ऑफ लेयर्स ऑफ ऐश एंड लावा. है ना. कैन यू नेम दिस स्पोर्ट? ये क्या है? स्कीइंग है ना. प्लेटो, ये देखो प्लेटो. अ प्लेटो इज एन एलिवेटेड flat land. It is a flat topped tableland standing above the surrounding area. A plateau may have one or more sides with steep slopes. The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. Plateaus, like mountains, may be young or old. The Deccan Plateau in India is one of the oldest plateaus. The East African Plateau in Kenya, Tanzania, and Uganda, and the Western Plateau of Australia and are other examples. The Tibet Plateau, फिगर 5.1, पेज 31. पेज 31 इस चैप्टर में नहीं आ रहा है भाई, तुम लोग देख लेना, है ना. इज द हाइएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 meters above the mean sea level, है ना. टिबेट प्लेटो. Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposits. As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau areas. The African plateau is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserves of iron, coal, and manganese are found in the Chota Nagpur plateau. In the plateau areas, in the plateau areas there may be several waterfalls as the river falls from a great height. In India, Hundru Falls in the Chota Nagpur plateau on the river Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are examples of such waterfalls. The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. Many plateaus have scenic spots and are of great attraction to tourists. अब प्लेन्स के बारे में देख लेते हैं. Plains are large stretches of flat land. They are generally not more than 200 meters above the sea level, above mean sea level. Some plains are extremely level, others may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. The rivers flow down the slopes of mountains and erode them. They carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stones and sand, silt, and along their core. Then they deposit their load consisting of stones, sand, and silt along their courses and in their valleys. It is from these deposits that plains are formed. Generally, plains are fertile. Construction of transport network is easy. Thus, these plains are very thickly populated regions of the world. Some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India, and the Yangtze in China. Plains are the most useful areas for human habitation. There is great concentration of people as more flat land is available for building houses as well as for cultivation. Because of fertile soils, the land is highly productive for cultivation. In India too, the Indo-Gangetic plains are the most densely populated regions of the country. आगे देखते हैं landforms and the people. Humans have been living on different kinds of landforms in different ways. Life is difficult in mountainous areas. Plains provide much better conditions. It is easy to grow crops, build a house,
or a road in a plain than a mountain. Can you point out some differences in the ways people live on different kinds of landforms? Sometimes natural calamities such as earthquakes, volcanic eruptions, storms, and floods cause widespread destruction, huge loss of life and property takes place. By creative awareness about such incidences, we may lower the risks. You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water. Quite often, we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land. Similarly, we throw garbage on land or in water, making them dirty. We should avoid using such important gifts of nature in a manner. The available land is not only for our use; it is our duty to leave the earth a better place for future generations as well. फिगर 6.7 रोप ब्रिज, ये रोप ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये वाला। अब पॉल्यूटेड रिवर, ये वाला मत करो यार, कितना पॉल्यूट होगा। डू यू नो स्वच्छ भारत मिशन, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी clean environment, particularly clean water, air, and hygienic surroundings are prerequisites. Swachh Bharat Mission, a Government of India program, aims to achieve all these forms of people. तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। लुक केयरफुली एट फोटोग्राफ नंबर। अरे ये फालतू चीज़ है यार, फोटोग्राफ वगैरह देख लो, मतलब एग्जाम के फालतू चीज़ का मतलब है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम नहीं देगा तुमको। ऐसे देखना है तो देख लो, ये रेगिस्तान है, ये समुद्र किनारा है, जंगल है, ये केरला है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि केरला में ऐसे बोट रेस होते हैं, है ना। ये होगा, ये तो असम का टी गार्डन लग रहा है, ये हिमालयन का किसी रिवर में राफ्टिंग चल रहा है, ये कोई मतलब कैटल ग्रेजिंग वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सब देख लेना भाई, ये सब एक्टिविटी भी जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनको कर रहे हैं, मज़ा आता होगा। जो कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। तो चलिए, हो गया नाउ, ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। लास्ट तक बने रहे हो मतलब आप लोगों में दम है, ठीक है, आप लोगों में बिल्कुल दम है, और ऐसे ही लगातार मेहनत करते जाओ तो एक दिन एनसीईआरटी तुम्हारे ज़बानों पे होगी। मतलब कोई पूछेगा ना भाई ये चीज़ कहाँ है, अरे ये तो इस चैप्टर में, इस चैप्टर, क्योंकि तुम इतने बार सुन चुके होगे ना भाई। मैं बताता हूँ, एक बार वीडियो सुना करो ना, मान लो तुम रीडिंग कर रहे हो, अब रीडिंग तो एक बार में करने में तुम्हें दिक्कत आती होगी, तुम क्या करो ना, धीरे धीरे रीडिंग करते जाओ और वीडियोस सुनते जाओ, एक बार नहीं 2 बार 3 बार सुनते जाओ, दिमाग में ना बैठ जाएगा, छप जाएगा जिसको बोलते हैं एनसीईआरटी। और क्योंकि तुम देख के सुन रहे हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में और अच्छे से बैठेगा, है ना। तो बस मेहनत करते जाओ भाई, मेहनत करते जाओ, मेहनत रीडिंग करने से ही आएगा। ये जब तुम देख के सुन रहे हो ना भाई, तो तुम्हारे दिमाग में एक तरीके से समझ लो छप जा रहा है, और तुम जब रीडिंग करोगे ना बोलेगा हाँ भाई ये तो सुना सुना है बिल्कुल, तो वो चीज़ बड़ा मज़ा आता है जो सुना सुना रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मज़ेदार रीडिंग को, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आपके साथ। और हाँ, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है। और मेरे बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।